हेलो दोस्तों, मैं बादल ऐसा वाला गीता क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो हमारी रीजनिंग की स्पेशल सीरीज चली हुई है उसमें हम जो है अपने नए नए क्वेश्चन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। ये आपको हेल्प करने वाले हैं सभी टीचिंग एग्जाम में, और सभी जो भी आपके रेलवे एग्जाम चल रहा हो या आपका किसी भी फोर्स का एग्जाम चल रहा हो, जैसे आर्मी वगैरह का भी, पुलिस का, तो इसमें भी जहाँ भी आपको रीजनिंग पूछी जाती है, ये जो है सीरीज आपको जो है सब जगह जो है हेल्प करेगी। सभी जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे सभी जगह, क्योंकि रीजनिंग और मैथ, देखो रीजनिंग और मैथ में क्या चेंज कर सकते हैं, केवल संख्या चेंज हो सकती है, कोई पैटर्न तो चेंज होगा नहीं कि हम जो है दूसरी तरीके से, हाँ हमारे निकालने के क्वेश्चन को निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वही रहेगा। तो इसलिए जो है आप जो है अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिए। तो प्रैक्टिस में रहना आपको जो है बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और जो है आपको हेल्प भी करेंगे। ये पूरी सीरीज मैथ की हो या रीजनिंग की हो, आपको जो है सभी एग्जाम में आपको हेल्प करेगी और बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो आप जो है इस क्वेश्चन का जो है, इन क्वेश्चन का जो है रिवीजन करते रहिए। आज हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 214। हम देखते हैं 4, 200, 369, 513, 634 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमें दिया है 788, 715, 734, 755, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन आप जो है निकालने की कोशिश करो, साथ के साथ आप निकालने की कोशिश किया करो, तो जिससे जो है आपको प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को निकालने कम से कम समय देने में। ठीक है, तो देखते हैं हम इसमें जो है हमारा क्या रूल। देखो 4 से पहले क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है 4, उसके बाद सीधा 200। काफ़ी जो है हमारा जो है इसमें डिफरेंस है, अंतर है। कितना अंतर है एक बार ये देखेंगे। तो इसमें अंतर है कितना, 200 में से 4 घटाएंगे तो कितना अंतर है, 196 का अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। ठीक है, अब इस अंतर को हम दूसरी में देखेंगे कितना अंतर है इसमें। तो इसमें कितना अंतर है, 200 और 300, 169 का अंतर है। तो देखो 196 और 169 आपको जो है, अगर जो है वर्ग ध्यान होंगे तो वर्ग अगर आपके याद है तो आपको पता हो कि 196 में कितने किसका वर्ग होता है, 14 का वर्ग, 14 का वर्ग। ठीक है, और 169 किसका वर्ग होता है, 13 का वर्ग, 13 का वर्ग। तो पैटर्न बिल्कुल साफ है, हमें पता चल गया कि हाँ इसमें अंतर जो है 14 का वर्ग है, इसमें 13 का वर्ग है, तो यहाँ पे कितना होगा, 12 का वर्ग, 12 के वर्ग का अंतर होगा। ठीक है, इसमें 14 का वर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें 13 का वर्ग जुड़ा हुआ है, इसमें 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कितना होता है, 144। अगर 144 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, 513। उसके बाद कितना, 11 का वर्ग, यहाँ पे 11 का वर्ग जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कितना जुड़ेगा, यहाँ पे जुड़ेगा 10 का वर्ग। तो 10 का वर्ग कितना होता है, 100। तो 634 में 100 जोड़ देंगे हम तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 734, 734। तो 734 हमारा कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। देखो हमने क्या देखा, हमने देखा कि इनके बीच में गैप कितना है। गैप के देखने के बाद हमें पता चला कि 196 का गैप है, फिर उसके बाद 169 का गैप है। तो 196 हमें पता है 14 का वर्ग है, वो 169 13 का वर्ग है। फिर उसके बाद गैप देखा कि 144 का है, तो ये 12 का वर्ग है। पहले 13 का वर्ग, मतलब फिर पहला 14 का वर्ग, फिर 13 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग, तो अगली बार क्या होगा, 11 का वर्ग, और उसके बाद क्या होगा, 10 का वर्ग। तो ये जो है हमारा डिफरेंस चल रहा है, ये इनमें जोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है क्वेश्चन को आपको जो है देखना है और समझना है। क्वेश्चन नंबर 215 देखेंगे अब। देखो 4/9, 9/20, क्वेश्चन मार्क 39/86, 39/86। ठीक है, अब ऑप्शन हमें दे दिए 17/40, 19/42, 20/45, 29/53, और इनमें से कोई नहीं। तो देखें अब हमें क्या करना है, इनमें ये आ गया बटे में क्वेश्चन, भिन्न के क्वेश्चन आ गए। तो भिन्न में हमको जो है घबराना नहीं है, अंश का अंश में देखेंगे और हर का हर में देखेंगे। अगर हम इनमें अंश में डिफरेंस देखें तो कितना है, 5 का। हर में डिफरेंस देखें तो क्या है, 11 का। इसमें 11 जुड़े हुए हैं, इसमें 5 जुड़े हैं। ठीक है, अब 5, फिर इसमें 5 के बाद हमने जोड़ दे 10, 5 के बाद अगर 10 जोड़ दे तो क्या आ जाएगा, 9 और 10 19, और 19 के बाद अगर कितने जोड़ने पड़ेंगे, 19 और 20, यहाँ पे जोड़ दे 20। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर नीचे 11 जुड़ रहे हैं, 11 के बाद हम क्या जोड़ सकते हैं, 11 के बाद क्या जोड़ देंगे, 22, 22 जोड़ दो। 22 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पे 42।
और उसके बाद हम क्या जोड़ेंगे 11 दूनी 22, अब 22 का डबल करेंगे 44, तो 44 जोड़ देंगे तो क्या 4 2 6 और 4 4 8, बिल्कुल सही बैठा। तो हमें क्या जोड़ना, यहाँ पे 11 जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे क्या जोड़ना 22, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 42, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 19/42, 19/42 जितना यहाँ पे जुड़ा हुआ है, अंश में जितना जुड़ा है उसका हर में जितना जुड़ा, हर का डबल, अंश का भी डबल करते चले जाएंगे और हर का भी। यहाँ पे 5 जुड़ा, 10 जुड़ा, 20 जुड़ा, यहाँ पे 11 22 और यहाँ पे क्या 44, तो क्या आ गया 19/42, 19/42 हमारा आंसर आ जाएगा। 19/42 कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 19/42। तो इस प्रकार जो है हमको डिफरेंस देखना है। मेन जो है क्वेश्चन होते हैं डिफरेंस के, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाते हैं। अंतर होगा या जो योग होगा, जो कुछ संख्या जोड़ी गई होगी, कोई संख्या घटाई गई होगी, उसके बाद वर्ग आता है, उसके बाद गुणा भाग सब कुछ आती है, लेकिन जो है डिफरेंस को भी आपको सबसे पहले देखना है कितना अंतर है या कितना जोड़ा गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 216 है। देखो क्वेश्चन नंबर 216 क्या है, 7 8 क्वेश्चन मांग 43 107 232, ऑप्शन हमें दे दे 12 16 71 86, इनमें से कोई नहीं, फोड़ दो आप इसे, क्योंकि आपसे जो है अगर आप जो है कंटिन्यू जो है अगर प्रैक्टिस में है आप, तो इसे फोड़ दोगे आप, कोई दिक्कत नहीं आने की। आप देखें 7 7 कैसे होगा ये, इसमें अंतर है केवल 1 का, 8 दूनी 16। देखें अगर हम इनमें 7 एकम 7 प्लस 1, 7 एकम 7 और प्लस 1 8 हो गया, फिर गुणा 2, 8 दूनी 16 प्लस 2, 8 दूनी 16 और 2 18, फिर 18 दूनी 36, 18 54 नहीं, 8 दूनी 16 और 1 17, 8 दूनी 16 1 17, 17 दूनी 34 17 51 नहीं। अगर गुणा 1 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 2, 8 एकम 8 और 2 10, ठीक है। उसके बाद अगर 10 आ जाए यहाँ तो गुणा 1 8 एकम नहीं होने का, ये भी नहीं चलने का इसमें, तो क्या चलेगा इसमें, यहाँ पे देखेंगे हम एक बार। 43 गुणा 1 2 का वर्ग 3 का वर्ग, अगर यहाँ पे एक जुड़ा है तो मतलब 1 का क्यूब, फिर 2 की क्यूब यहाँ पे जोड़ दें, 2 की क्यूब, 2 दूनी 4 दूनी 8 8 और 8 यहाँ पे क्या हो जाए 16, यहाँ पे 3 की क्यूब जो है 3 की क्यूब होता है 27, 7 और 6 13 का 3 का आंसर लगे 1 2 1 3 1 4, बिल्कुल सही। देखो हो गया हमारा। यहाँ पे क्या जुड़ा, यहाँ पे इनका जो है गैप कितना है 7 और 1, 7 से बाद में क्या आ गया 8, तो हम जो है 1 की क्यूब जोड़ देंगे, 1 की क्यूब होता है हमारा 1, उसके बाद हम जोड़ देंगे 2 की क्यूब, 2 की क्यूब होते हैं 8, तो 8 में 8 जोड़ेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, 16 से बाद में हम क्या जोड़ेंगे 3 की क्यूब होती है 27, 16 और 27 क्या होते हैं 43, उसके बाद क्या जोड़ेंगे 4 की क्यूब, 4 चौक 16 चौका 64, अगर इसमें 64 जोड़ेंगे तो 3 और 4 7, 6 और 4 10, बिल्कुल सही। और यहाँ पे जुड़ जाएगा हमारा 5 की क्यूब, और बिल्कुल 5 5 25 5 125 107 और 125 232, तो ऑप्शन हमारा जो है दूसरा 16 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो है देखो वर्ग और घन वाले भी आ गए, इसमें वर्ग और घन वाले भी आ गए, 1 की क्यूब जोड़ दी, 2 की क्यूब जोड़ दी, 3 की क्यूब जोड़ दी, 4 की क्यूब जोड़ दी और 5 की क्यूब जोड़ दी। तो इस तरह के क्वेश्चन भी जो है इसमें पूछे जाएंगे, और जो है आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर देना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 217 है 7 8 18 57, 7 8 18 57, फिर देखो ऐसे ही कन्फ्यूजन मामला आ गया। 7 एकम 7 प्लस 1 गुणा 1 प्लस 1, 8 दूनी 16 गुणा 2 प्लस 2, हाँ हो गया कम, 8 दूनी, अब फिर 18 दूनी 36 18 54, 18 3 54 54 55 56 57 गुणा 3 प्लस 3, बिल्कुल सही। गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3, अब की बार क्या आ जाएगा गुणा 4 प्लस 4, गुणा 4 प्लस 4, तो गुणा 4 करेंगे 4 7 28 का 8 का आंसर लगे 2, 4 पंजे 20 और 2 22,
228 और प्लस कर देंगे 4 तो क्या आ जाएगा 4 8 और 4 12 का 2 कहाँ से लगे 1 2 और 1 3 और 2 232 कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 1 232 हमारा जो है करेक्ट आंसर। क्या करा गुणा 1 प्लस 1 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 4 प्लस 4 तो 232 हमारा जो है आंसर हो जाएगा। आप कर दोगे आराम से। आप तो जो है 4-5 क्लास होगी इसकी इसी जो है श्रेणी क्रम की हमारी, तो आप जो है इस क्वेश्चन को छोड़ने के नहीं बिल्कुल भी। अब देखो इसमें क्या है 469 218 क्वेश्चन है 469 370 282 205 139 और क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन हमें दे दिए 54 65 74 94 इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है और जो है हमारा कम आंसर होगा। तो देखो घटते जा रहे हैं 400 300 200 ऐसे घटते जा रहे। तो इसमें देखें गैप कितना हुआ 370 और 30 430 तो ये हो गए 30 और 60 69 ये हो गए 30 और 69 कितने हो गए 99 का जो है अंतर आ गया तो माइनस करें 99। उसके बाद इसमें देखेंगे इसके बाद 10 में से 2 गए 8 यहाँ बच गए 6 यहाँ पे 16 में तो 8 गए 8। अच्छा देखो आगे ना दो देखते के सामने हमें साथ ही हमने बता दिया कि पहले 99 का अंतर है फिर 88 का अंतर है। अब कितने का अंतर होगा अब अंतर होगा 77 का अंतर देखेंगे 12 में से 7 गए 5 बिल्कुल सही 77 का अंतर है। उसके बाद कितना होगा 66 का अंतर 66 का 5 में 15 में से 6 गए 9 बिल्कुल सही। तो अब की बार कितना होगा अब 66 आ गया तो अब की बार कितना होगा अब आओगा 55 का अंतर 55 घटानी है 139 में से 55 माइनस करने हैं हमें 55 माइनस करने 5 में से 9 में से 5 गए 4 और 13 में से 5 गए 8 8 और 5 13 तो कितना आ गया 84 और 84 हमारे कौन से ऑप्शन में है कोई से ऑप्शन में नहीं है 54 65 74 94 कोई से ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर 5 इनमें से कोई नहीं और आंसर हमारा कितना होगा 84। क्यों हमें पता चलेगा कि पहले 99 घट रहा फिर 88 घट रहा फिर 77 घटना और फिर 66 घट रहा तो अब की बार कितने घटाओगे 55 घटाओगे तो ठीक है हमारा आंसर आ जाएगा 84। तो ये हमारा श्रेणी क्रम का जो चैप्टर था ये आज हमारे जो है समाप्त हो गया। हर तरह क्वेश्चन मैं आपको कराए आपने करे भी होंगे और आप जो है लगातार रिवीजन करते रहिए। आप मेहनती बच्चे हो कोई ऐसी बात नहीं है तो आप रिवीजन करते रहिए आप जो है इसे आराम से रीजनिंग के पूरे चैप्टर को जो है कंप्लीट कर लोगे। आप रिवीजन करते रहिए जो भी आपके पास बुक है आपके पास क्वेश्चन पेपर है बुक है टेस्ट सीरीज आपने ले रखी उसमें जो है आप अपना रिवीजन रेगुलर करते रहिए। आप वीडियो देखिए और प्रैक्टिस करिए तो ठीक है। तो ठीक है क्वेश्चन आज के लिए इतना ही है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो डिस्कशन आपको अच्छा लग रहा हो समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दिया करो। आप शेयर कर दिया करो कोई ऐसी बात नहीं है। चलो मैं आपको एक बात और बता देता हूँ आज वैसे बतानी नहीं चाहिए कोई नहीं पर एक बार कोई नहीं चलो छोड़ दो तो ठीक है आज के लिए इतना ही। धन्यवाद जय हिंद।